अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जिए। इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि से अभियान चलाए और 7 आंदोलन, उसका जो विस्तृत स्वरूप है वो 108 आंदोलन उसकी लिस्ट में आते हैं, मगर मूल रूप से 7 आंदोलन हैं। 1911 से 1990 तक इतना काम किया जो 800 वर्ष में किया जा सकता है। ममत्व, स्नेह से लबालब अंतःकरण और समाज की हर पीड़ा जिनकी निज की पीड़ा थी, ऐसा जीवन जीने वाले युग दृष्टा ने जीवन भर जो लिखा, अपनी वाणी से कहा, औरों को प्रेरित कर उनसे जो संपन्न करा लिया, उस सबको विषयानुसार इस विषयानुसार जो है वाङ्मय के खंडों में उन्होंने बांधना, वाङ्मय के खंडों में प्रयास किया गया है बांधने के लिए, मगर इतना काम कर दिया है कि उसको वाङ्मय के खंडों में बांधना बहुत मुश्किल है। इतना भी कार्यक्रम जो है, जो भी गुरुदेव का कार्य हुआ है, तो ये सभी लोग ये महसूस करते हैं, चाहे वो यज्ञ करना हो, चाहे साहित्य लिखना हो, चाहे प्रवचन करना हो, हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई न कोई अदृश्य शक्ति हमें प्रेरणा दे रही है। समय समय पर हम जब कोई कार्य शुरू करते हैं तो लगता है नहीं कर पाएंगे, मगर जब शुरू कर देते हैं तो गुरुदेव की अदृश्य सत्ता जो है हमारा मार्गदर्शन किसी को भी करती है। जो अच्छा कार्य करने लगता है उसके पास पीछे जो है उसका कार्य शुरू होता है। 80 वर्षों में प्रारंभिक 30 वर्ष जन्मस्थली आमलखेड़ा, आगरा जनपद और नगर में एक साधक, समाज सुधारक, प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह बीते। इसके बाद 30 वर्ष मथुरा में एक विलक्षण कर्मयोगी, संगठन निर्माता, भविष्य दृष्टा, सारी मानव जाति को एक सूत्र में पिरोकर युग निर्माण सत्संकल्प के रूप में मिशन का मैनिफेस्टो सतयुगी समाज का आधार बताकर प्रस्तुत करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। इसके बाद के 20 वर्षों में वंदनीय माता जी का हर निमिष उनका साथ रहा। अंतिम 20 वर्ष शांतिकुंज हरिद्वार या सूक्ष्म शरीर से हिमालय में बीते। ऋषि परंपरा का बीजारोपण, सिद्ध तीर्थ गायत्री तीर्थ का निर्माण एवं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के लिए संकल्पित ब्रह्मोर्चा शोध संस्थान जो शांतिकुंज हरिद्वार में है, वह समर्थ साहित्य का लेखन इसी अवधि में हुआ। जीवन भर उनने लिखा, हर विषय को स्पर्श किया एवं जीवन मूल की तरह भाव संवेदना को अनुप्रमाणित करने वाली अपनी लेखनी साधना की। स्वयं के बारे में वे कहते थे, न हम अखबार नवीस हैं न बुक सेलर, हम तो युग दृष्टा हैं। हमारे ये विचार क्रांति के बीज हैं, ये फैल गए तो सारे विश्व वसुधा को हिलाकर रख देंगे। तो विचारों के बारे में गुरुदेव कहते थे, बेटा मेरे विचार, मेरा साहित्य, मेरी किताबें आपको जगह जगह पहुंचाना है, हर घर में पहुंचाना है। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा, सबको इस बारे में बताना है और साहित्य को पहुंचाना है। क्यों बेटा? ये विचार जो हैं ये स्याही से नहीं लिखे गए हैं, ये मेरी तप ऊर्जा है। अच्छा। और ये चिनगारी का काम करेंगे। जिसके अंदर प्रवेश करके एक बार उसकी समझ में आ गया तो उसके जीवन को बदल के रख देंगे। ऐसा इन विचारों में शक्ति है। मैंने इतना तप किया है, वो सब इन विचारों के द्वारा समाज में हमने भेजा। इतना साहित्य लिखने का, इतना पत्रिका लिखने का, उसमें अपने प्रवचनों के माध्यम से इतना सब फैलाने का एक ही उद्देश्य है कि गायत्री महाशक्ति या हमारे विचार ये किसी की बपौती बन करके न रहें। ये कोई भी इनको पाए और कोई भी मदालसा गार्गी अपाला बन जाए, कोई भी नामदेव बन जाए, कोई भी कोई संत बन जाए, कैसा भी विलक्षण व्यक्तित्व उसका हो जाए, इन विचारों की शक्ति से वो कुछ भी बन सकता है। यहाँ तक कह दिया कि अगर
इन विचारों पर चल पड़े तो आपकी सभी लोग सोचते हैं कुंडलिनी कैसी जागृत होगी। बेटा, मेरे विचारों को जो चल पड़ेगा तो कुंडलिनी मैं स्वतः उसकी जागृत कर दूंगा, ऐसा उनका आश्वासन है। मगर समर्पण, मैंने पहले भी कहा था, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा, 3 चीज़ें, उसके बाद समर्पण। अच्छा, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा और समर्पण। समर्पण, अच्छा, ये 4 विषय में वो संभाल लिया तो गुरुजी अपने आप में कुंडली शक्ति को जागृत कर देंगे, ये तय है। बहुत। और समर्पण कितना कठिन है जी, बहुत मुश्किल है समर्पण। समर्पित जो शिवाजी का गुरु के वास्ते प्रण था, विवेकानंद का गुरु के लिए जैसा समर्पण था, हमारे कर्म चिंतन पर वही अधिकार है गुरुवर। ऐसा अगर हमारे साथ होगा, ऐसा चिंतन जब हमारा होगा, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्र थे, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो गए। समर्पण, जब उन्होंने समर्पण कर दिया कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, जो कहोगे वही मैं करूँगा, तो गुरु की शक्ति स्वतः आपको मिल जाती है। फिर कुंडलिनी क्या, सारा विश्व आपका हो जाता है। तब स्वामी विवेकानंद जाकर के जब उन्होंने समर्पण कर दिया तो कहाँ पहुँच गए? शिकागो में जाकर के विश्व के सारे धार्मिक लोगों को, सम्मेलनों को, समुदायों को सिद्ध करा दिया कि भारतीय संस्कृति से बड़ी संस्कृति दुनिया में नहीं है। भारतीय संस्कृति को उच्च स्थान प्राप्त करा दिया। ये कोई साधारण शक्ति नहीं करा सकती। जब तक गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, आप नहीं कर सकते। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ सेवक बनने का प्रयास कर रहे हैं। साधक तो बहुत आगे की बात है। सही बात। साधक बनना तो बहुत बड़ी बात है। साधक का मतलब साधना कितना मुश्किल है। खाने पीने, बोलने में, चलने में, फिरने में, आचरण में अपने को साध लेना है कोई तमाशा थोड़ी है। मगर गुरुदेव कहते थे, बेटा जो साध लेगा उसकी कुंडली मैं जागृत करा दूंगा, उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा कि आप कोई साधना करो ना करो, सिर्फ परहित के लिए जीने का संकल्प ले लो, आपके जीवन में सब ज्ञान आ जाएगा। गायत्री महामंत्र वो शक्ति है कि अगर आप उसका ध्यान भी करते रहे, सविता देवता का ध्यान ही करते रहे आप, अच्छा। जब को छोड़ दीजिए, आंख बंद करके आप स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान करते रहिए रोज, और फिर देखिए दुनिया के जितने विचार हैं, जितने ज्ञान हैं, सब स्वतः है आपके अंदर, स्वतः आ जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस मानव शरीर के पिंड में है। इसको जागृत करने की आवश्यकता है। वो जागृत कैसे होगा? जैसे मैंने बताया ना कि आत्मा, हमारे जो चित्त है वो प्रारब्ध है हमारा, चित्त में प्रारब्ध रहता, उसको जागृत करने के लिए साधना, और साधना में गायत्री महामंत्र से बड़ी कोई साधना नहीं है। और गायत्री महामंत्र की साधना का एक ही मतलब है, अच्छी सोच। आपको मंत्र भी नहीं आता, मगर आपकी सोच अच्छी है, आप पक्के गायत्री साधक हैं। अच्छा। ये कोई दो राय नहीं। और आपने बताया ध्यान लगाना बोला। ध्यान मतलब अभी ध्यान में अभी कई सारी यानी कई सारे विधान हैं ध्यान में। तो अभी बोला आपने कुछ नहीं, आपको स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान करना। आपने स्वर्णिम सूर्योदय का कभी मतलब दर्शन किया है, देखा है, तो आपको वो याद रहे। और बस रात को आप अपने कमरे में, दिन में कभी भी आप बैठिए, आँख बंद करके उसी सूर्य का ध्यान करिए। यानी अभी सवेरे उठते हैं, यानी जब सवेरे सूरज उगता है, हाँ। तो उस समय जो उस सूरज को देखेंगे, हाँ। तो अगर आंखें बंद कर लेंगे, हाँ। तो आंखों में वो दिखते रहती है, जी। उसको ध्यान करना है। बस वही ध्यान करते हैं। ध्यान है। अच्छा, जब हम वो अगर शाम के बाद जो वो तो नहीं रहते, उसको कल्पना करना है। हाँ, बस कल्पना करना। अच्छा। आप रात 12 बजे भी उसका ध्यान कर सकते हैं। अच्छा, वो हमारे माइंड में वो रहे, हाँ। वहाँ हमारी फोकस रहे। हाँ, बस यही ऐसा ही ध्यान। हाँ, अच्छा। बस यही ध्यान। आप अपने कमरे में एक सूर्य का चित्र लगा लीजिए, स्वर्णिम सूर्योदय का। अच्छा। उसको देखिए, जी जी। कुछ भी करिए। जी। क्यों? इसलिए
हमारी जो विचारों की शक्ति है ना, जी। उसमें बहुत बड़ी पावर है, अदृश्य पावर है। अच्छा। जब हम सोचने लगते हैं तो हमारे विचारों की शक्ति वाइब्रेट हो करके अच्छा। सूर्य तक पहुंचती है, अच्छा। और वहाँ से जो हमारे विशेष जिस तरह के विचार हमें चाहिए, ओके ओके। वो स्वतः इस ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म रूप में व्याप्त हैं, अच्छा। वो हमारे अंदर प्रवेश करना शुरू कर देंगे। अगर आपकी ध्यान की शक्ति, सोच की शक्ति जो है बहुत प्रगाढ़ है तो, जैसा गुरुदेव ने लिखा है, विचारों की शक्ति, हमारी सोच ही सब कुछ है। अरे भाई, रैदास के पास क्या था? रैदास के पास सोच ही तो थी, हैं? एक नीच जाति के कहिए, छूत जाति के थे वो, चमड़े का काम करते थे, जूता बनाने वाला, जी। मगर उन्होंने चमत्कार किया जीवन में। अच्छा, कैसे? लोगों को चमत्कार दिखाया। जैसे एक मैं, ये साधना करते हुए? कोई साधना नहीं, अच्छा, कोई सब साधना अच्छी नहीं, सोच, सिर्फ सोच की वजह से। अच्छी सोच। जब बैठे हैं तो ध्यान कर रहे हैं ईश्वर का, अच्छा। सूर्य का ध्यान कर रहे हैं, अच्छा, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्म का ध्यान कर रहे यानी हैं। भला कोई भी हो ध्यान करे बस। अच्छा। अब ये है कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, आपके सारे विषय ध्यान करें मगर सोच हमारी अच्छी हो। अब हम ध्यान ही करते रहें, ध्यान में उल्टा सीधा तब सबको देख रहे हैं, जी जी, आज का ग्लैमर और ये वो, उठा पटक, लड़ाई झगड़ा, तो उससे नहीं होगा। ध्यान हमारा एकदम निश्चंद मगर धीरे धीरे आएगा। अगर आप करना शुरू करेंगे तो आज नहीं तो करते 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 ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपका स्वतः ब्रह्म की तरफ ध्यान आकर्षित हो जाएगा, स्वतः। अच्छा। और स्वतः आपके अंदर जागृति आ जाएगी। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे जी। अच्छा, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, रैदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, जी। कैसे हो गए सिद्ध? अच्छा। कबीर के बारे में तो आज 1,500 लोगों ने पीएचडी कर रखी है कबीर के ऊपर। 1,500 लोगों ने पीएचडी कर रखी है। तो परम पूज्य गुरुदेव का जो जन्म था जी, जो 3 जन्मों की बात आती है, उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि इसके पहले का जन्म हमारा रामकृष्ण परमहंस का था। यानी ये गुरुजी रामकृष्ण परमहंस थे। अच्छा। और इसके पहले वो समर्थ गुरु रामदास थे, शिवाजी के गुरु। अरे बाप रे, ये तो मैं गया हूँ यहाँ पर, जो महाराष्ट्र में जो है ना, बहुत उन्होंने हनुमान जी उनको एक वस्त्र पहनाया है, वो राम समर्थ स्वामी जी। हाँ, समर्थ रामदास जो हैं, वो दूसरा जन्म उनका वो था। और तीसरा जन्म उन्हीं का था, वो था उनका, अरे कबीर जी का। कबीर जी। अरे बाप रे, बहुत कबीर जी, समर्थ गुरु रामदास और ये रामकृष्ण परमहंस, ये चौथा जन्म है। बाप रे, रामकृष्ण हंस के पहले जो राम समर्थ स्वामी जी का जन्म थे, और उससे पहले कबीर जी। कबीर जी, ये तो बहुत महान है, तो जानते हैं, कोई भी जानते हैं। बाप रे, बहुत तो महत्वपूर्ण है। ये गुरुदेव ने लिखा भी है, गुरुदेव ने प्रवचनों में बताया भी है। अच्छा। लोगों को आश्वस्त करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए। अच्छा। क्योंकि आदमी को कोई, जब तक आप विशेष बात नहीं बताएंगे, उसको विश्वास नहीं होता कि अरे कैसे हो जाएगा ये। जैसे आप कहते हैं अरे ध्यान कैसे हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा। गुरुदेव ने खुद कहा है कि बेटा, हमने जितनी साधना की है ना, और पूरे विश्व से साधना करवाई है, पूरे विश्व में लोगों से जितना जप करवाया है, उसकी जो सूक्ष्म ऊर्जा है अंतरिक्ष में व्याप्त है। अच्छा। इसलिए जो भी अच्छा ही सोचेगा, उस ऊर्जा से उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यानी आपका कहने का एक ही मतलब है, जिसका अच्छा सोच होगा उसका, यानी अंतरिक्ष से चार्ज हो जाएगा वो। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है। कितना कितना सरल तरीके से, यही तो जो मुश्किलें है वो, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो सब सारे निकाल, कुछ नहीं, सरल तरीके से, जो सहज। अच्छा सोच, वाह क्या बात है। अच्छा सोच की वजह से यानी ऊर्जा हमको मिलती है। वाह बहुत बढ़िया। गुरुजी आपने इतना विस्तार से हमें बताया है। और एक मेरा विषय था, 2 विषय से आपसे मैंने पूछा था। एक गुरुजी के बारे में विस्तार से पूछा था। ये तो आप बहुत इतना सुंदर, इतना मुझे इतना खुश हो गया कि यानी मैं पूजा कर रहा था 1-1.5 घंटा उस वैसा ही सामान मुझे लगा। मैं चाहता हूँ, मुझे नहीं कि लोग चाहते हैं कि
तो वो लोग सत्र के बारे में जानकारी हो तो वो थोड़ा हमें बता दीजिए प्लीज। सत्र के बारे में? जी जी, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं? सत्र का आधार समझिए। जी जी। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा 3 माला का जप करो, गायत्री महामंत्र का, दिन में कभी भी कभी भी कोई भी समय में कम से कम। वैसे उसको विशेष बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक और शाम को रात्रि होने के 1 घंटे बाद तक का नियम बताया है। जी जी। मगर ये भी कहा है कि आप कभी भी जप कर सकते हो। ये तो माता है हमारी, जी क्या हम कभी भी ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जी वो तो नियम इसलिए बताया कि थोड़ा नियम में बंधेगा आदमी तो धीरे धीरे रास्ते पर आएगा, फिर तो ध्यान में बैठ करके अपना जप कर लेगा, उसकी कोई बात नहीं है। जी जी तो उन्होंने बताया कि 3 माला का जप करो। किस लिए करना है? जी पहली माला गायत्री महामंत्र की वो विश्व कल्याण के लिए, उसका जो पुण्य होगा विश्व कल्याण के लिए हो। अच्छा पहली माला, अच्छा, पहली माला मतलब 108 108 मंत्र जो 108 जप का? है, जी वो पहली एक माला जो है वो विश्व कल्याण के लिए होती है, जी, ओके, करना चाहिए। करना चाहिए विश्व कल्याण के लिए। जी और दूसरी माला का जो 108 मंत्र का जप है, जी, उसका पुण्य मैं लेता हूँ। अच्छा, अपने लिए गुरुदेव ने कहा मैं लेता हूँ। गुरु जी के लिए। हाँ, क्योंकि मैं उसको 1000 गुने करके आपको वापस करूँगा, इसलिए उसको मैं लेता हूँ। अच्छा जी, गुरु जी के लिए। हमको आप देंगे नहीं तो हमसे पाएंगे कैसे? जी 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 किसी को हम कुछ देंगे नहीं जी तो उससे हम पाएंगे कैसे? जी जी, इसलिए तो और तीसरी माला है, उसका पुण्य वो आपको मिलेगा। अच्छा, अपने को एक माला जो है पूरी दुनिया के लिए, हाँ, और दूसरी माला जो है गुरु गुरु जी जी के लिए, और तीसरी जो माला जो है वो अपने के लिए। अपने लिए। इसलिए 3 माला का जप करना 3 चाहिए। माला कम से कम करना चाहिए। 3 माला इसलिए भी करना चाहिए, हमारे 3 शरीर हैं। स्थूल जो हमारा ये शरीर है, जी, स्थूल। सूक्ष्म हमारा मन है, अच्छा जी, और कारण हमारा हृदय है। अच्छा जी, मन वाणी अंतःकरण, अच्छा, 3 वाणी, शक्तियाँ अंतःकरण। जी हमारे तीनों शरीरों का प्रतिनिधित्व जो करता है, जी मन वाणी अंतःकरण। वाणी से हमारा स्थूल, और मन दूसरा, और तीसरा अंतःकरण। जी तो तीनों को ताकतवर बनाने के लिए, मन वाणी अंतःकरणों को ताकतवर बनाने के लिए 3 माला का जप कम से कम करना चाहिए, जी जो कोई करना चाहे उसके लिए। जी, अच्छा अच्छा, बोले हमने जो शांति कुंज हरिद्वार का निर्माण किया है, जी, तो ये महाकाल का घोंसला है। मतलब महाकाल का घोंसला है ये। महाकाल मतलब ईश्वरी सत्ता का घोंसला है। यहाँ पर अनगढ़ को सुगढ़ बनाने की यह टकसाल है। अनगढ़ जो मानव अपने स्थान से अलग हो गया है, अपनी सोच से गिर गया है, वो यहाँ आकर के उसके अंदर का इंसानियत जग सकती है। अच्छा इसलिए यहाँ हम बुलाते हैं आपको हरिद्वार, अच्छा, कि यहाँ आकर के जप करो, हम्म, जप करो, यज्ञ करो, जो आपने कभी नहीं किया। जी तो गुरुदेव कहते थे, बेटा यहाँ हम इसलिए बुलाते हैं, 9 दिन के सत्र कराते हैं आपसे। अच्छा 9 दिन के सत्र में 24,000 का गायत्री महामंत्र का जप करवाते हैं। अच्छा, 9 दिन में 24,000 गायत्री मंत्र का जप होता है। ये पहला अनुष्ठान है। अच्छा सत्र जो चलते हैं उसका पहला अनुष्ठान ये 9 दिन का है। इसमें 24,000 का जप होता है। सुबह से शाम तक आपको करना है। नियम से करेंगे तो अच्छा है, जैसे सुबह निश्चित कर लिया, दोपहर निश्चित कर लिया, शाम को इतने इतने माला करना, फिर वो नियम टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, उसका नियम ये है, नियम यह है कि आज जो जिस तरह आपने जप किया बिल्कुल उसी तरह आपको 24 दिन में 27 माला डेली के हिसाब से करना है। इस तरह से वो 24,000 का जप किया जाता है। यानी 9 दिन में 24,000 करना पड़ता है। 24,000 अच्छा, ये 9 दिन का सत्र है। 9 दिन का सत्र है। अच्छा दूसरा सत्र है जी, जो 40 दिन का है, 40 वो 1.25 लाख अनुष्ठान है। ये 24,000 का है, वो 1.25 लाख का है। 24 और 1.25 लाख। 1.25 लाख अच्छा वो 40 दिन का है। 40 दिन में बांट लीजिए, किस दिन कितने माला आएंगे, उस हिसाब से आपको जप करना है। और
एक है वहाँ चांद्रायण साधना चलती है। चंद्रायण चांद्रायण चंद्रायण ओके। चांद्रायण साधना जो है अंदर की शक्ति को और प्रज्वलित करने के लिए, जी तपाने के लिए, शोधन करने के लिए की जाती है। तमाम तरह के रोग भी ठीक हो जाते हैं, आदमी स्वस्थ हो जाता है। अच्छा तो चांद्रायण साधना में ये है कि जैसे पूर्णमासी से शुरू किया तो पूर्णमासी को आपने 16 भाग मान लिया, कोई भी खाना खाया 16 भाग खाया, तो उसके दूसरे दिन आपको 15 भाग खाना है। अच्छा, यानी एक थाली में खाना रहते उसको भाग होता है क्या ऐसा? हाँ, ऐसा है कि मतलब मात्रा कितना, जितना खाना आप आज लेंगे उतने उसमें से थोड़ा उसका, कम हाँ उसका, हाँ भाग एक एक 14 चूँकि 15 दिन का महीना होता है ना, 30 दिन का, तो 15 दिन इधर 15 दिन इधर, तो 15 दिन तो पहले आपने मान लिया, ऐसे समझ लीजिए पहले दिन आपने 16 ग्राम खाना खाया, 16 ग्राम, अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल के तौर से। हाँ या 15 ग्राम खाया, तो दूसरे दिन आपको 14 ग्राम खाना है, तीसरे दिन आपको 13, इस तरह 12, इस तरह 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, अच्छा अच्छा, लास्ट इस में, तरह से हाँ लास्ट में 1 ग्राम खाना 1 है। ग्राम फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर बढ़ेगी। अच्छा फिर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम करते 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 इस तरह से 1 महीना आपका पूरा होगा। अच्छा इस तरह को आपको भोजन करना है, उसके कुछ नियम हैं, अच्छा कैसे खाना है, क्या खाना है, वो वहाँ आप जाएंगे आपको बताया जाएगा। अच्छा, यानी वो खुद वहाँ तोल के देंगे? अच्छा नहीं, वो आपको बता दिया जाएगा, वो जो नियम होगा अच्छा वो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई परेशानी नहीं होगी, सारी व्यवस्था वहाँ बनी रहेगी। इस हिसाब से वो क्रम बनाते हैं, सब समझा देंगे, करा इसको क्या 30 दिन का क्या बताते हैं इसको? ये चांद्रायण साधना, चंद्रायण साधना। अच्छा चांद्रायण चंद्रायण, जैसे चंद्रमा की कला उतरती चढ़ती है ना, हाँ हाँ चंद्रायण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल उसी से, अच्छा उससे रिलेटेड है। और ये शरीर को निरोगी बनाने के लिए, शरीर की आंतरिक शक्ति को और ज़्यादा प्रज्वलित करने के लिए अच्छा ये साधना करवाई जाती है वहाँ पर, ओ, चांद्रायण साधना। चंद्रायण साधना। उसके साथ साथ जप भी आपका चलता है, अच्छा, 1.25 लाख का जप खान-पान का साथ में यानी जप भी, जब तो चलता रहते हैं, हाँ, साथ में एक खाना भी इसी तरह से खाना खाना है। अच्छा, यानी 40 दिन में भी वैसा ही अलग है? बस 40 दिन वाला अलग है। अच्छा, सिर्फ ये अलग है, चंद्रायण में सिर्फ, अच्छा इस तरह। तो इस तरह से ये चंद्रायण साधना होगी। फिर एक सत्र होता है युग शिल्पी सत्र। युग शिल्पी, शिल्पी शिल्पी क्या होता है? शिल्पी मतलब कलाकार। अच्छा, इस युग के कलाकार मतलब रचना करने वाले। अच्छा, रचना। युग शिल्पी का मतलब यह है कि कोई चीज़, जैसे बहुत सारी टेक्निक आ गई है, प्लास्टिक बनाना है, मोमबत्ती बनाना, ये बनाना, इस तरह के, नहीं कलाकार, कुछ आप कुटीर उद्योग वगैरह करना चाहते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो वो युग शिल्पी सत्र होता है 3 महीने का, उसमें कुछ भी सिखाया जा सकता है। अच्छा, उद्योग के लिए उद्योग सिखाया जा सकता है, आपको डफली भी सिखाई जाएगी, आपको कर्मकांड भी सिखाया जाएगा, उसी में सब कुछ चलता रहेगा। वो 3 महीने का सत्र, उसको युग शिल्पी सत्र कहते हैं। इन सत्रों की हमेशा वहाँ का जो अनुशासन है, आप चाहे जैसे करें वो बात अलग है, मगर अनुशासन ये कहता है कि गुरु अनुशासन में ही काम करना चाहिए। तो पहले आप अनुमति लें वहाँ से, शांति कुंज में पत्र भेज करके या ऑनलाइन अनुमति जब आपको मिल जाए तो उसी तिथि में, जिस तिथि से आरंभ होगा उसके 1 दिन पहले आप पहुँच जाएं। 1 दिन पहले शाम को आपको संकल्प कराया जाएगा कि अब आप ये करने जा रहे हैं, और उसके निर्देश दिए जाएंगे कैसे करना है, क्या करना है। वो युग शिल्पी सत्र हो गया। और 1 महीने का जो है वो परिव्राजक सत्र होता है, उसमें आपको कार्यकर्ता बनाया जाएगा। अच्छा, आप कर्मकांड सीखना चाहते हैं, डफली बनाना चाहते हैं, हारमोनियम बजाना चाहते हैं, ढोलक बजाना सीखना चाहते हैं, और गीत गाना सीखना, सब कुछ उसमें, मतलब 1 महीने में आपको एक कार्यकर्ता तैयार कर दिया जाएगा। और 1 महीने का वहाँ चलता है ग्राम प्रबंधन सत्र, जिसमें आपको बताया जाता है कि गांव में रहते हुए आप कैसे ग्राम का विकास कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारियां उसमें दी जाएंगी, तमाम तरह की जड़ी बूटियां, तमाम तरह के पौधे,
कैसे क्या करना है, कहाँ से पानी सुरक्षित करेंगे, क्या करेंगे, ये सब योजनाएं वो 1 महीने में ग्राम प्रबंधन, अच्छा। ग्राम का विकास कैसे हो, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जी। वो सब बताया जाता है। अच्छा। उनके सब क्लास चलते हैं। सुबह आपको निर्देश दे दिया जाएगा, जहाँ पर क्लास चलेंगे वहाँ एक बोर्ड लगा दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा कल ये कार्यक्रम है, परसों ये कार्यक्रम है। अच्छा। उसी हिसाब से आपको समय पर आना है। टाइम टेबल। हाँ, वहाँ 1 मिनट लेट होने से आपकी प्रामाणिकता में फ़र्क आ जाएगा। अच्छा। ओके। आप कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो वहाँ घर का कोई काम करना नहीं, घर की कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। सही बात है। तो ये तो गुरुदेव ने यही बताया कि जो सत्र करवाए जाते हैं, बेटा यहाँ पर मैं आपको ढलाई हो रही है, आपकी मनुष्य की यहाँ ढलाई होती है। 9 दिन का जो सत्र होता है उसमें अंदर की ढलाई होती है। अंदर जो कसाय कलमश कश्मल भरा हुआ है ना, दुनिया भर का गंदगी भरी हुए, रोग भरे हुए हैं, तो इन 9 दिन में हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। जी। आप सुबह नहीं उठते अपने घर में, हम आपको 3:30 बजे उठाते हैं। अच्छा, 3:30 बजे उठना पड़ेगा। घंटी सारे सत्र में ऐसा है या फिर सिर्फ सारे सत्र में? सारे सत्र में 3:30 बजे ही उठना ही? साढ़े सत्र से मतलब नहीं है, शांति कुंज का नियम है। जो भी वहाँ कोई सत्र करने आया है उसको 3:30 बजे उठना ही वो 3:30 बजे उठ करके नहा धो करके 4 बजे वो नीचे पहुँच जाए। अच्छा। तैयार हो करके। अच्छा। आधा घंटा आपको समय है। जी। 3:30 बजे उठे, 4 बजे इसके बीच में बाथरूम गए, नहाए धोए, नीचे पहुँच गए। आधे घंटे में तैयार हो जाए, तैयार वहाँ पर पहुँच नीचे आ गए। जाए। जी। नीचे पहुँच गए, वहाँ पर आधे घंटे बाद गायत्री माता के मंदिर में आरती होती है। जी। वहाँ भी जाना चाहिए सबको। देखिए, नियम जो वहाँ की गतिविधियाँ हैं, जी। जो वहाँ गया है, जी। उन गतिविधियों को रोज करना है, अच्छा। बगैर किसी रुकावट के। ये नहीं कि आप हरिद्वार वहाँ चले गए हर की पैड़ी घूमने या कहीं घूमने, वो सब नहीं चलेगा। किसी से बात करने लगे, वो कुछ नहीं, आपको कोई काम नहीं है। जी। आपको वो नियम से काम करने हैं, जी। तभी आप पाएंगे। मुझसे आप गुरुदेव के बारे में जानने आए, जी। आपने कितना प्रयास किया, जी। जी। याद है? जी। जी बिल्कुल। तब सोच लीजिए। जी। जी। ये तो बहुत साधारण बात है, किसी से भी कहोगे तो वो बता देगा। मगर आपने हमसे कहा तो हमने कहा कि ठीक है, ऐसे ऐसे आइए, बात होगी। कोई भी कार्य करना हो, आप शक्तिपीठ गए, वहाँ पर आपने सब लिया तो आप समय दिया ना आपने। जी। 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 हालांकि उसी उद्देश्य से आए थे, मगर आपको समय देना पड़ा, जी। देना पड़ा। रहना पड़ा वहाँ, जी। सब कुछ करना पड़ा जो है। तो हर चीज़ का नियम है। जी। तो वही वहाँ की जो अनुशासन है, उससे जो गुरु अनुशासन में रहेगा वही पाएगा। अच्छा। गुरु अनुशासन क्या है? जो वहाँ का जो गायत्री तीर्थ है, वो गायत्री तीर्थ में जो वहाँ के अनुशासन है, नियम है, हम उसी आधार पर चलेंगे। अच्छा। है ना? जो वहाँ बताया जाएगा, ये वहाँ नियम है। तो जैसे वहाँ 9 दिन का अनुष्ठान कराया जाता है, तो गुरुदेव कहते थे, बेटा यहाँ हम आपको बुलाते हैं, आप सुबह नहीं उठते, हम सुबह उठा देते हैं। जी। आप सुबह साधना नहीं करते, हम आपको साधना कराते हैं, बैठना सिखाते हैं एक जगह शांत हो करके। जी। ठीक है? वहाँ पर गुरुदेव का जो है स्मारक बना हुआ है, 2 विशेष, सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा। प्रखर प्रज्ञा गुरुदेव का प्रतीक, सजल श्रद्धा वंदनीय माता जी का प्रतीक, 2 स्मारक बने हुए हैं। हाँ, 2 स्मारक है। हाँ, जी। जी। उसके आसपास के प्रांगण में सारे लोग बैठते हैं 4 बजे जा कर के। और जैसे 4:30 बजता है, जिसको आरती करने जाना है आरती करने जाइए, जिसको जप करना हो वही बैठ के करते रहिए। उसके बाद में अब वो आरती हो गई, आरती के बाद यहाँ आ गए, फिर आप जप कर रहे हैं। जप करने के बाद 6 बजे यज्ञशाला 3 हैं। अच्छा। 3 यज्ञशालाएँ हैं। जी। एक यज्ञशाला जो है पुरुषों के लिए है, जी। एक यज्ञशाला महिलाओं के लिए है, जी। और एक यज्ञशाला जो है कार्यकर्ताओं के लिए है वहाँ के। अच्छा। ओके। इतने सारे कार्यकर्ता हैं, उनको जल्दी से यज्ञ करके जल्दी जाना है। जी। जी। काम तो वहाँ लाइन नहीं लगाना, और यहाँ तो बहुत तगड़ी लाइन लगेगी, जी। जी। महिलाओं की भी पुरुष की भी। जी। तो 3 यज्ञशालाएँ हैं। तो 6 बजे से हवन शुरू हो जाएगा, उसमें आप हवन करिए। हवन करने के बाद में वहीं प्रवचन हाल है, जी। 8 बजे से प्रवचन शुरू हो जाएगा। क्या प्रवचन करते हैं? सब गायत्री के ऊपर। गायत्री को। अच्छा। गायत्री के ऊपर मतलब जो भी है सब गायत्री आधारित है सब। जी।
या अनुष्ठान का जो 9 दिन का क्रम है, 9 दिन में क्या क्या बताना है गायत्री के बारे में, कैसे? महीना भर के उसमें क्या क्या बताना है, तो उसमें चांद्रायण वाले भी कोई भी सब सुनते हैं। सबको सभी जरूरत लोग है। आया रहते हैं। हाँ, वो जो सभी लोगों के लिए। सभी लोगों के लिए, सभी लोग सुनिए क्रमशः, चाहे वो महीना भर का हो, 3 महीना को, सब लोग सुनते हैं, क्रमशः चलता रहता है। जी जी अलग अलग लोग आते हैं, हमारे जैसे ही तमाम भाई लोग हैं वहाँ जो रहते हैं, जो जिस योग्य है उसको उस विषय में बोलना रहता है वहाँ पर। तो एक संगीत, 2 संगीत होते हैं, पहले गुरु का संगीत होता है, फिर माता जी का होता है, गायत्री माता का। 2 संगीत देखने के बाद में प्रवचन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में आपको हम यहाँ सात्विक आहार की व्यवस्था है। यहाँ 3-4 काउंटर हैं यहाँ पर, पहले एक ही था। वहाँ पर अंकुरित अनाज मिलता था जी और प्रज्ञा मिलती थी, जी बिल्कुल, है ना। वो एक हर्बल टी है, वो प्रज्ञा यहाँ पर भी हो सकता है, वहाँ भी मिल सकती है। तो वो मिलती थी। अभी चाय भी मिलने लगी। अच्छा। अभी और भी सारे नमकीन है, मिठाई है, सब मतलब सभी तरह की उपलब्धता है, जो खाना चाहें आप। आपने जो साधना में बताया ना, जो अस्वाद भोजना, हाँ मैंने 2 टाइम खाया हूँ। हाँ, एक लाइन, वो साइड में रहती एक लाइन अस्वाद की होती है, बाकी लोग ऐसे होते साइड हैं। में जो है वो तो अस्वाद ही खाना चाहिए। बोर्ड पे डाला रहता है, अस्वाद भोजन लिखा रहता है। तो हाँ, तो हम जब भी गए हमने वहाँ स्वाद ही खाया, हम कभी स्वाद खाए ही नहीं। अच्छा। बाई चांस कभी भूल से किसी के साथ बैठ गए होंगे, जी जी। तो वो सब व्यवस्था वहाँ पर है। फिर वो वहाँ पर है वो तो अवल खेड़ा में भी आश्रम होगा ना, छोटा सा? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा है। अरे आप जाइए, अनुष्ठान कर नहीं, सकते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ आता है जानना। नहीं, वहाँ अनुष्ठान सारे मिलेंगे आपको। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर अभी इसमें से कौन सा बहुत बड़ा, यानी विस्तार? बड़े तो सभी हैं। नहीं, विशेष नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं विस्तार से कह रहा हूँ। विस्तार से मैं कहाँ पर हूँ? हाँ, विस्तार तो शांति कुंज ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। विस्तार तो शांति कुंज। जी जी। उसके बाद मैं शांति कुंज गया हूँ और रहा हूँ। अच्छा, ये 2 जगह मैं इसलिए पूछा कि अवलखेड़ा कहाँ आता है। अवलखेड़ा भी, हाँ, दोबारा जाऊंगा नॉर्थ में, अभी जाने वाला हूँ नॉर्थ में, मथुरा जाने का है। हाँ। तो यहाँ तो भेंट दूंगा ही दूंगा, क्योंकि जाना जरूरी है। खास करके आपने बताया दुर्वासा मुनि जी ने तपस्या की हुआ, दुर्वासा तो देवता लोग उनको डरते थे। तो गुरुदेव को नॉलेज था कि ये दुर्वासा मुनि की तपस्थली है। कौन जान सकता है इसको, यहाँ किसकी तपस्थली है, कोई बता सकता है? मगर गुरुदेव जानते थे, उस जगह की पहचान थी उनको। वो दिव्य दृष्टा थे ना, युग दृष्टा। अच्छा। वो जान गए थे ये जगह, इसलिए उन्होंने वो जगह बनाई। अच्छा, नहीं, कई मथुरा के जो आसपास जो है कृष्ण का लीला का अलावा हाँ। और कई सारी देवी देवता वहाँ पर आया हुआ स्थान है। तो खास करके आपने दुर्वासा मुनि, उनका नाम सुनते हैं, अरे बाप, वो तो बहुत क्रोधित इतना क्रोधित भी थे। देखिए, तब जो है वो ना, डर देते देवता लोग, यानी सूर्य भगवान डरते, समझ लीजिए। तो कितना पावरफुल हो गए। तो तप जो है हाँ, वो तपस्थली में हुआ। तो शांति कुंज हरिद्वार में, तो गुरुदेव कहते थे यहाँ मैं आपसे जप करवाता हूँ। अच्छा। आप जप कभी नहीं किए, मैंने यहाँ जप करवाया आपसे। आपके मन को बदला ना। जी जी बिल्कुल। यही बदलाव, इसी को कहते हैं, ये टकसाल है। जैसे जहाँ सिक्के गढ़े जाते हैं, वैसे यहाँ आदमी गढ़े जाते हैं। जी जी। इसीलिए इसको कहते हैं महाकाल का घोंसला। जो आएगा महाकाल उसको बदल के रख देगा। तो 9 दिन ये ट्रेनिंग शिविर है। अच्छा। अब आप घर जाएंगे जी, तो अगर यही लाइफ कंटिन्यू रहेगा तो आपके जीवन में एकदम चमत्कार हो जाएगा। जी। तो आचार्य जी, आप तो 40 साल से तो होंगे जी। तो आपके जीवन में कितना बदलाव होंगे शायद, यानी इस अब बदलाव के बारे में आपको यही बता रहे हैं कि मैं छत्री हूँ। हाँ। मैं तो ट्रांसपोर्ट में डंडा चलाना, ये करना, मारपीट करना, यही सब था हमारे। अच्छा। करते थे ड्राइवर कुली, और क्या। जो गाड़ी में ड्राइवर कुली चोरी करेगा तो मारेंगे नहीं आप। जी जी। तो उनको मारपीट करके जो है करते थे। तो वो स्वरूप था हम लोगों का। छत्री तो वैसे भी होता है। अब उससे हम आज आचार्य आपने हमको आचार्य बना दिया, तो कैसे? हमारा अगर आचरण नहीं होता तो बनते हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ जाते हैं। अच्छा। तो हमको वहाँ यज्ञ करवाना पड़ता, जैसे वो वहाँ करवा रहे थे। जी। हमको भी किसी दिन बैठा देते हैं, करवाना पड़ता है। जी जी। सब चलता है। अच्छा। ये है गुरुजी से तो आपसे ये अब इससे बड़ा बदलाव क्या है? सही बात है, सही बात। हम चमड़ा का कोई उपयोग नहीं करते। अच्छा, ओके, नहीं करना चाहिए ना पर्स करते हैं, नहीं करना चाहिए। चमड़े का जो भी करते चीज़ें नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करते। नहीं करना चाहिए, सही बात है जी। आजकल लोग जो ना फैशन समझते हैं, लेदर वाला लोग नहीं, लेदर जो ना चमड़ी का होता है, तो कोई जीव का होती है, वो नहीं लेना।
चलने दें। इसलिए मैं चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हर बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तो वो जो है गुरुदेव कहते थे टकसाल है। जी जी मेन पॉइंट जी, समझिए, साधना वहाँ क्यों करें, इसलिए आपको अगर किसी को बदलना है, जी जी किसी से बहुत सारे समाज में लोग हैं सोचते हैं कि अरे सुनता नहीं है, तो शायद गुरुदेव वहाँ ले करके जाएं, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ, क्योंकि विचारों की ही सारी माया है दुनिया में। जी हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वो जो पहले सोचता है वो ऐसा ही करने लगता है, और जब वो ऐसा करने लगेगा तो वैसा ही बन जाएगा फिर। और ये जो है ना, आपने जो बात कही है भगवद गीता 14 अध्याय में, यानी गुणत्रय विभाग युगात है, यानी सात्विक राजसिक तामसिक, जो सात्विक भोजन खाएगा, जैसे खाएगा वैसे सोच आएंगे, जैसे सोच आएंगे वैसे भावना, जैसी भावना है वैसे काम। ये जो है ना गीता में भी है, आपने भी बताया। और क्योंकि गुरुजी का भी खान पान जो है ना, वो वहाँ जो सब सात्विक आहार ही मिलते हैं, इसका अलावा और स्वाद भोजन मिलते हैं। ये तो साधना यज्ञ करते हैं रोज। हाँ, जो दुर्लभ है। जी 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 यहाँ तो आपको बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ेगा। जी, वो जो दुर्लभ है सहज जी आप रह रहे हैं, आपको यज्ञ मिल रहा है, जी जी आपको सोचना नहीं है, आपको खाना मिल रहा है, जी जी हैं? आपको बनाना नहीं, बाजार से लाना नहीं, आपको खाना मिल रहा है। तो आप तब करिए ना, आप अपने को रगड़िए, जी जी चमकाइए वहाँ पर। एकदम सही। तो ये सत्र जो है यहाँ वहाँ इसीलिए होते हैं, परिवर्तन आएगा कैसे? जी 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 गुरुदेव ने कहा परिवर्तन लाना है, तो उसका सबसे बड़ा लक्ष्य वही है, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। और गुरुदेव ने जो योजना बनाई वो है युग निर्माण योजना, समय को बदल देना है। अच्छा, समय को बदलना, ये जो समय चल रहा है ना, जो हमारी सोच का समय चल रहा है, उसको बदल देना है। तो कैसे होगा? ये विचारों से। गुरुदेव कहते थे मैं दुनिया को पलट देने का दावा करता हूँ। कैसे? विचारों की परिवर्तन से विचार बदल जाएंगे। अभी अपने यहाँ की सेना खड़ी हो गई, पाकिस्तान की सेना खड़ी हो गई अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर, बॉर्डर में सब इकट्ठा हो गई, चैलेंज हो गया, मगर फिर वापस हो गई। क्या हुआ? विचार बदल गया, सोच अच्छी हो गई। अरे नुकसान होगा, ठीक नहीं है, वापस आ गए। सोच, हाथ में बम है, वो मारने जा रहा है, मगर आपने उसको कुछ समझाया, उसने कहा ये बात समझ गया तो बम क्या जरूरत है। जी। अरे भाई, अंगुलीमाल डाकू था, बुद्ध के सामने गया कटार लेकर के मारने के हिसाब से, मगर उन्होंने उस सोचा धमकाएंगे तो डर जाएगा, कुछ बात होगी, देखा है डरा ही नहीं। तब वो सोचने लगा, अरे ये कैसा आदमी है, इतनी बड़ी तलवार है, हम इतने लोगों को डराते हैं, सोचता नहीं। धीरे धीरे वो जब अच्छे सोचने की तरफ गया तो गुरुदेव के जो भगवान बुद्ध के विचार थे धीरे धीरे उसके अंदर प्रवेश कर गए, बदल गया उसका रूप, सरेंडर कर दिया, साधु बन गया। अंगुलवाल डाकू जो है सिद्ध पुरुष बन गया। तो रत्नाकर डाकू था। तो कहने का मतलब है कि गुरुदेव ने परिवर्तन कैसे आएगा? विचारों से। तो एक अभियान चलाया जिसका नाम है विचार क्रांति अभियान। आज जो ये हम कर रहे हैं ये विचार क्रांति अभियान है। विचारों में क्रांति लाना है, विचारों की सोच में क्रांति पैदा करना है, अच्छाइयों की तरफ। तो कैसे होगा? तो विचार तो बगैर लिखे बन नहीं सकते, इसलिए गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी। 3200 और बताया कि मैं ये कर सकता हूँ, आप भी मनुष्य की काया पाए हो, आप चाहो तो इतना कर सकते हो, मगर वो हमारी तरह आपको जीना पड़ेगा जैसे हमने जीवन जिया। तो उतना जीने का दम तो चाहिए लोगों के अंदर, ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है ना? तो ये है सब। तो वहाँ पर जो यज्ञ ये सत्र चलते हैं, ये सब परिवर्तन का, ये समाज में क्रांति आए, गांव में उन्नति हो, यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाएं, वहाँ पर कुछ करें, यहाँ से कुछ गायत्री के बारे में जान के जाएं, लोगों को फैलाएं। तो एक विचार क्रांति अभियान चलाया, उसका आधार साहित्य। और ये जो तमाम कार्यक्रम होते हैं इस आधार से, विचार यज्ञ के माध्यम से, विचार
किसी माध्यम से, जैसे अभी विचार चल रहा है, जी इस तरह के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से विचारों को फैलना चाहिए, अच्छे विचारों को। जी और एक आप गुरुदेव के विचारों को इतनी दूर ले जा रहे हैं, ये आप बहुत बड़े वाहक बन रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैंने आया हूँ एक्चुअली, वो कृपा होगा शायद, मुझे वो मुझे नहीं पता। मैंने परम सोचा भी सत्ता नहीं ने था। आपको खींच लिया। जाने कितने लोग घूमते हैं, सही बात है। हैं, आपके जैसे सैकड़ों लोग होंगे, जी जी बिल्कुल मगर आप ही क्यों आए? सही बात है। क्योंकि आपको माध्यम चुना है उन्होंने। जी आप मैं थोड़ा बोल देता हूँ। जी अभी आचार्य जी ने हमको इतना विस्तार से हमें बताया है कि गुरु जी का जीवन चरित्र और सत्र कैसे होता है, ये दोनों विषय को हमें इतना विस्तार से बताया। बहुत गुरु जी, आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतना विस्तार से आपने हमारे सूत्रों को और हमको जो बताया। जी अभी आप जी जय गुरु, जय गुरुदेव, नारायण पटक, सभी को धन्यवाद।